दोस्तों, एक तरफ देश में पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी और रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। अब इस दौरे को लेकर के सियासत एकदम तेज हो चुकी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब जनता को त्याग और विदेशी यात्राएं कम करने की सलाह दी गई थी, तो फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार विदेशी दौरे पर क्यों निकल रहे हैं। एयरपोर्ट के सामने आई वीडियो पर भी बहस छिड़ गई है। दोस्तों, पीएम मोदी के काफिले को लेकर सरकारी खर्चे तक हर चीज पर अब सवाल उठाए जाने लगा है। इधर टीएमसी सांसद से लेकर के राहुल गांधी तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, विपक्ष के कई नेताओं ने दोस्तों केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो आखिर पीएम मोदी किन किन देशों की यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, इस दौरे का असली मकसद क्या है, क्या कुछ बदलने जा रहा है और विपक्ष आखिर इसे जनता के मुद्दे से जोड़कर इतना बड़ा सवाल क्यों बना रहा है, आपको सब कुछ इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जरा खबर देखिए। एबीपी न्यूज की खबर आई और खबर में लिखा है, आज 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी। सबसे पहले क्यों जा रहे यूएई और आखिर में क्यों जाएंगे इटली। मैं इस खबर में आपको बताऊंगा किस तरीके से 5 दिन के लिए 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, उसके मायने क्या है। आज राहुल गांधी ने एक बात कही, क्योंकि आप सबको पता है कि 3 रुपए जो है दोस्तों, 3 रुपए झटका लगा है किस तरीके से पेट्रोल कह लीजिए कि और जो तेल है जिससे गाड़ियां चलती हैं उसमें 3 रुपए की बढ़ोतरी, अचानक 3 रुपए का झटका लगा है। राहुल गांधी कह रहे हैं, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। रुपए 3 यानी 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। यानी एक तरीके की राइमिंग बनाते हुए राहुल गांधी जी ने सीधे मोदी जी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है कि अभी तो जस्ट शुरुआत है कि पेट्रोल डीजलों के जो रेट में बढ़ोतरी हो, 3 रुपए का जो झटका लगा है, ये तो महज एक शुरुआत है। आगे का जो खर्चा है वो किस्तों में जनता के ऊपर लोड डाला जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने यही कहा कि आप लिख करके ले लो, बहुत जल्द डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के रेट बढ़ने वाले हैं। और राहुल गांधी ने जैसे ही कहा, ठीक 12 घंटे के भीतर सीएनजी के रेट बढ़ गए, एलपीजी के रेट बढ़ गए। और उसके बाद राहुल गांधी ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो महज एक जस्ट शुरुआत है, ये और बढ़ेगा। और आज राहुल गांधी ने फिर से तंज मारा जब 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल गए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जा रहे हैं, तो इसमें खबर बताया जा रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी अभी धाबू यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा एवं प्रमुख मुद्दा उनका रहेगा। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में भी समझौता के तौर पर जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम के सूत्रों के हवाले से पता किया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एलपीजी पर एक रणनीतिक सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके अलावा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और एनडीएनओसी के बीच रणनीति तेल भंडारों पर भी एक समझौता के हस्ताक्षर होना उम्मीद है। जरा शियानी घोष को देखिए, वो क्या कह रही हैं, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। वो गाना आपने सुना होगा दोस्तों, उस गाने की राइमिंग पर तंज कसते हुए शियानी घोष कह रही है कि तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, लेटेस्ट रेट इन कोलकाता फ्रॉम टुडे, पेट्रोल 108.74 पर लीटर, डीजल 95.13 पर लीटर, जीत गया बांग्ला अब कर देंगे कंगाल। इस तरीके की बातें वो कह रही है कि बंगाल जीतने के बाद, डबल इंजन सरकार बनने के बाद जीतेंगे बांग्ला कह रहे थे, अब कर देंगे बंगाल को अब कर देंगे कंगाल। इस तरीके की बातें शियानी घोष कह रही हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिन पहले ही जनता को संबोधित करते हुए देश से गुजारिश कर रहे थे कि 1 साल तक कम से कम लोग सोना ना खरीदें, विदेशी टूर से बचें, 1 साल तक कम से कम विदेशी टूर से बचें। जो गाड़ियों के काफिले नेताओं मंत्रियों के, वो सब काफिले कम करें,
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी वीडियो एक वायरल हुई दिल्ली के अंदर से कि 2 गाड़ियों के काफिले के साथ जो है मोदी जी जाते हुए दिखाई दे। और आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी बताई जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी महज 2 गाड़ियों काफिले के साथ जो है एक संदेश देते हुए विदेशी दौरे पर निकले। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि जो है विदेशी यात्राओं से बचना है और जो है कम खर्चे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेशी दौरे पर जाना, 5 देशों का टूर, 5 देशों का दौरा। सोचिए दोस्तों, सवाल इसीलिए विपक्ष पार्टी पूछ रहे हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है, फिर जब करते हैं तो दिखाते कुछ और हैं, इस तरीके की बातें। अब इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों पत्रकार हैं रणविजय सिंह, वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो तस्वीर है वो आज की तस्वीर है, जो नरेंद्र मोदी जी यूएई जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, इटली की यात्रा पर निकल गए। यानी 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी निकल चुके हैं। और तंज मारते हुए रणविजय सिंह कह रहे हैं बाकी आप लोग देश हित में 1 साल तक विदेश की यात्रा मत कीजिए। आगे अलका लांबा जी कह रही हैं हमारे देश में तेल कंपनी और मोदी सरकार की साठगांठ की लूट चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों के घाटे को जनता की जेब पर डाका डालकर पूरा किया जा रहा है और कर भी रहा है। देशभक्ति आड़े आ रही है, लोगों के बोलने की बजाय चुप्पी साधे बैठे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे गए बयानों को लेकर के या फिर जो उन्होंने कहा अपील की कि जो है 1 साल तक सोना ना खरीदे, 1 साल विदेशी टूर पर ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी यूज़ करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इस तरीके जो आह्वान किया वर्क फ्रॉम होम करें, जिसको लेकर भारी आलोचना भी किया जा रहा है, तो वहीं एक तबका ऐसा है जो समर्थन भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच प्राइस 3 रुपये दोस्तों, डीजल पेट्रोल के दाम में 3 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद नया हंगामा खड़ा हो गया कि क्या अब सच में यही अच्छे दिन हैं। राहुल गांधी ने तो तुरंत तंज कसते हुए जो है सरकार को घेर लिया कि ये सिर्फ छोटा सा झटका है, बाकी जो झटके आएंगे वो किस्तों में आप सभी को सहने पड़ेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेशी दौरा और इधर राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेता, चाहे शियानी घोष हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे सुप्रिया सुलेह हो, तमाम बड़े नेताओं ने जो है अब पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। डबल इंजन सरकार को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।